हेलो स्टूडेंट। मैं यादवेंद्र यादव। हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान का हम पढ़ा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पहले हम 3 लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमने 4 टाइप की आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था। मैं आपको रिवाइंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइप इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। थर्ड टाइप इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और फोर्थ टाइप इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फ्लो एनर्जी के तहत हमने 2 टाइप की आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था। फर्स्ट टाइप इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड टाइप इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज हम लोग एक नया टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आज पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन, यदि दोनों ये आपस में ऐड होती हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आप लोग ऑक्सीकरण की जो डिफिनीशन है मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मीन्स कहने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन मीन्स कहने का मतलब है रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। मीन्स कहने का मतलब है कि अपचयन वो कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन का हटना होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है एवं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, वो आपका अपचयन कहलाता है। तो हम आपको एग्जाम्पल के तहत मैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपको बताता हूँ कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मैं कहूँ कि यदि मेरा कोई रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में यदि ऑक्सीजन नहीं है, यदि जा करके ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट हो जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। या हम कहें कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन जा करके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारा हट जा रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। या हम लोग तीसरी डिफिनीशन बोल सकते हैं कि यदि कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हट रहा है, तभी वहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। मीन्स कहने का मतलब है ऑक्सीकरण की हम लोग 3 परिभाषा समझ सकते हैं कि यदि कोई ऑक्सीजन, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन हट रहा है तब भी वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल तौर पर मैं यदि बोलूं कि जैसे आप लोग जिंक है, जिंक में यदि मैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराऊं, ये क्या करता है कि जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu में ये ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको ये समझना होगा बेटा कि जब भी कोई भी एलिमेंट अपने नेटिव फॉर्म में होता है, अपने प्रकृति में होता है, तो उसका हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है 0 होती है। कहने का मतलब है यहाँ जिंक अपने अपने अवस्था में है, अपने नेचर में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। कॉपर की +2 होगी। सल्फेट एज ए आपका रेडिकल है, SO4 सल्फेट है, इसका भी -2 होता है। तो यदि मैं रिडक्शन की अभिक्रिया कराऊं तो कह सकता हूं कि Cu+2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, फिर जा करके ये हमारा Cu सॉलिड बना लेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि Cu यदि एक्वस स्टेट में था, जलीय विलयन में था, यदि 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण किया है तब जाकर के ये कॉपर सॉलिड बना दे रहा है। इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यदि मैं बोलूं कि यदि जिंक है, Zn है, Zn यदि मूव करता है तो ये क्या बनता है, Zn+2 प्लस क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो Zn यहाँ हम लोगों का इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, लेकिन यहाँ Zn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ये क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि
यदि इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है तब भी वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि वहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि अभिक्रिया में हाइड्रोजन वहां से अब निकल रहा है तब वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। कहने का मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शन वो कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं साथ चलती हैं, तो वहां रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता रहता है तो वहां हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन चलता रहता है। एग्जाम्पल तौर पर यदि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लूं तो ये क्या करता है, H2O मॉलिक्यूल बनाता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन यदि नेटिव फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी यहाँ अपने प्रकृति में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -2 होती है। यदि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, पर ऑक्साइड का मतलब है कि दो ऑक्सीजन आपस में यदि लिंक बनाए हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। यदि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1/2 होती है। तो उसी प्रकार मैंने बोला कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। यदि हाइड्रोजन किसी धातु के साथ अटैच तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम बोले कि सोडियम हाइड्राइड है, NaH है, तो आपको पता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और हाइड्रोजन क्या करेगा, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो इसी प्रकार हमने बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। ऑक्सीजन यदि परऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है तो परऑक्साइड का हमने आपको एग्जांपल बताया कि यदि दो ऑक्सीजन आपस में अटैच हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो एग्जांपल हमने लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई और ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है, -2 होता है, तो हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 हो जाएगी। तो मैं आपको स्टूडेंट एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारी डिफिनीशन या जो भी बुक में दी गई है एनसीईआरटी की डिफिनीशन यदि आपको करेक्ट नहीं है तो हमेशा याद रखना कि जहां भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन गेन बढ़ जाएगा वहां हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जहां इलेक्ट्रॉन आपका घटेगा वहां रिडक्शन होगा। तो जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, यहाँ क्या हुआ, -2 हो चुका, इसका मतलब है कि 0 से -2 चला गया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घटा, तो यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है तो वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते रहते हैं। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते रहते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल हम स्टूडेंट और आपको दे करके इस वीडियो को यही अंत करेंगे। जैसे हम बोले कि कार्बन है, कार्बन को यदि ऑक्सीजन से ट्रीट कराया जाता है तो ये हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपको पता है कि कार्बन यदि अपने प्रकृति में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ऑक्सीजन का ये भी अपने नेटिव फॉर्म में है तो इसकी क्या होगी, 0 होगी। ऑक्सीजन का भी हमने बताया कि -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -4 होगी और कार्बन का +4 होगा।
तो हमने ये भी बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन, कार्बन यहाँ 0 स्टेट पे था, अब यहाँ कार्बन +4 में चला गया, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन यहाँ 0 था, ऑक्सीजन यहाँ -4 हो गया, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो चीजें और होती हैं, मैं आपको उसको बताना चाहूंगा। वहां क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा सा आप समझ जाइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैंने एग्जांपल एक अभिक्रिया अभी दिया था, जिंक है, कॉपर सल्फेट से यदि रिएक्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर को अलग कर देगा। हमने अभी इसके पहले बताया कि जिंक 0 स्टेट में है, नेटिव फॉर्म में है, यहाँ जिंक +2 स्टेट में चला गया, इसका मतलब है जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। यदि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमेशा एक अपचायक की तरीके से व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि यदि कॉपर का रिडक्शन हुआ था तो किसके किसके जरिए हुआ था, जिंक के तहत हुआ था। इसका मतलब है जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर यहाँ +2 स्टेट में है, यहाँ कॉपर आकर के 0 स्टेट में चला गया, इसका मतलब है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो यहाँ एक ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार कर रहा है। कहने का मतलब है कि कॉपर का अपचयन तो हुआ, किसके लिए, किसके तहत, जिंक के तहत। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस किया, तो कॉपर क्या हुआ, एक ऑक्सीकारक की तरीके से व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसका हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, यदि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता रहता है वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से व्यवहार करता है, इसी एक अपचायक का गुण व्यवहार करता है। यदि जिसका रिडक्शन होता रहता है वो हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से व्यवहार करता है। तो आई होप स्टूडेंट हम ये समझ रहे होंगे कि आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी चीज यदि हमारी आपको ना समझ में आए तो आप जरूर हमें कमेंट में डालिए, हम आप तक आपका जो क्वेश्चन का आंसर है आपको जरूर आप तक पहुंचाएंगे।